Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and population. अपने लास्ट वीडियो में हमने नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में चर्चा शुरू की थी और उसमें हमने प्रीडेशन के बारे में बात की थी। आज का जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कंपटीशन के ऊपर। Competition is interaction or reciprocal action involving contest between individuals or group of individuals for obtaining the same resource if it is in short supply. For example, food, space, water, light and etc. तो हमें मालूम है वातावरण में या नेचर में कोई भी जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, प्रत्येक रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। इसलिए रिसोर्स लिमिटेड हैं तो उनको पाने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कंपटीशन करते हैं। डार्विनियन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर ड्यू टू कंपटीशन। तो जैसा कि डार्विन की नेचुरल थ्योरी है उसमें पढ़ा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए हर इंडिविजुअल को स्ट्रगल करना पड़ता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस स्ट्रगल के दौरान जो अपने आप को सबसे फिट शो करता है वही सर्वाइव करता है। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके कारण है? ये कंपटीशन के कारण ही है। कंपटीशन जो है वो दो प्रकार का होता है, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मींस विद इन स्पीसीज, इंटरस्पेसिफिक मींस बिटवीन स्पीसीज। तो डार्विन बिलीव दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स है ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की बात करेंगे हम। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज कंटेस्ट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर वन और मोर कॉमन रिसोर्सेज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में आपस में किसी कॉमन रिसोर्स के लिए जो कंपटीशन होता है उसको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। अब ऑब्वियसली है कि एक ही प्रकार की जो स्पीसीज है उनकी रिक्वायरमेंट भी एक ही प्रकार की होगी, इसलिए उनमें जो कंपटीशन है वो भी सीवियर होगा। So for example, when a number of seeds are grown together, initially most of them germinate and form seedlings. Soon only a few seedlings will be found to survive. कैसे? क्योंकि जब बड़ी होंगी वो सीडलिंग तो कंपटीशन होगा उनमें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, एक जैसे मिनरल जो है उनको चाहिए होंगे, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बाद में कुछ ही जो मेंबर हैं वो बच पाते हैं। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज वेरी एक्यूट बिकॉज ऑल द कंपीटिंग इंडिविजुअल्स not only possess the same type of requirement but also have the same type of characteristics and adaptations. अब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट तो एक जैसी होती ही है, साथ साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और अडेप्टेशन भी एक जैसी होती है, इसलिए कंपटीशन की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। दूसरा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इट इज कंटेस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज for the same resource which can be food, shelter, mineral, water, light, etc. तो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के मध्य किसी कॉमन रिसोर्स के लिए कंपटीशन होना वो है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इट जनरली लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द टू कंपीटिंग स्पीसीज, जैसे टू स्पीसीज ऑफ फ्लोर बीटल, ट्राइवोलियम कन्फ्यूसम एंड ट्राइवोलियम कैस्टेनियम kept in same medium will result in extermination of ट्राइवोलियम कैस्टेनियम। अब जो ट्राइवोलियम कैस्टेनियम है इसको एलिमिनेट कर देती है दूसरी स्पीसीज ट्राइवोलियम कन्फ्यूजम, क्योंकि वो कंपटीशन में अपने आप को ज्यादा फिट शो करती है। गॉज इनोकुलेटेड टू स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम ऑरिलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम इन द सेम कल्चर। गॉज एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, पैरामीशियम की दो स्पीसीज को एक ही कल्चर में ग्रो करवाया और कुछ समय बाद उसने क्या देखा कि जो पैरामीशियम ऑरिलिया था उसने पैरामीशियम कॉर्डेटम को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। इसको हम कहते हैं गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हिच स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. तो जो दो कॉमन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो बहुत लंबे समय तक इकट्ठी नहीं रह सकती, तो जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। इट इज नॉट एसेंशियल दैट कंपटीशन अकर्स बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज। अब बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन है वो
रिलेटेड स्पीसीज के मध्य ही हो। अनरिलेटेड स्पीसीज के मध्य भी बहुत सारे कंपटीशन हमें नेचर में देखने को मिलते हैं, जैसे द अविंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विदिन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द आइलैंड। तो गोट के इंट्रोडक्शन के कारण जो गैलापागो आइलैंड में अविंगडन टॉर्टोइस था वो एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो गोट थी उनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो ज्यादा थी। Principle of competitive exclusion is not entirely true, especially when the resources are not limited. तो जो principle of competitive exclusion है ये हमेशा हर समय में ये लागू नहीं रह सकता है। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जब जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं तब ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता। Here species facing competition evolve mechanism to promote coexistence. तो यहाँ पर स्पीसीज जो है वो अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करती हैं ताकि वो कोएग्जिस्टेंस में रह सके और कंपटीशन को कम कर सके। जैसा if two species compete for the same resource they could avoid competition by choosing for instance different times for feeding or different foraging pattern। तो अपने जो फीडिंग टाइम है, अलग अलग हैबिट्स जो है उनको चेंज करके वो आपस में जो कंपटीशन है उसको कम कर सकती हैं। जैसा कि it is commonly observed in dense forest where sun-loving trees are unable to develop under the shades of others, the different organisms show different adaptations to receive the same resource, like different depths of root system, different tolerance to shade, quick growth during period of leaf shedding by others, and by climbing over other plants। तो अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने अलग अलग अपने आप को अलग अलग अडेप्ट किया, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ताकि प्रत्येक प्लांट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके विदाउट अफेक्टिंग अदर प्लांट। सो दिस हैज आल्सो हैपेंड इन केस ऑफ डार्विन्स फिंचेस। जो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो डार्विन की फिंचेस थी वहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर where some 14 species of similar birds they have modified their beaks and habits to live comfortably in the same area। तो एक ही इलाके में वो सारे 14 स्पीसीज रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया ताकि आपस में कंपटीशन कम हो सके और कोएग्जिस्टेंस हो सके। ऐसे ही मैकार्थर showed that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities। एक इसमें और कंसेप्ट है competitive release। A species may have restricted distribution due to presence of a competitively superior species। कई बार क्या होता है, किसी स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है क्योंकि उस इलाके में उसी से ज्यादा सुपीरियर स्पीसीज पाई जाती है। As soon as superior species is removed from the area, the other species expands its distribution range and density। तो जैसे ही superior species को उस इलाके से हटाया जाता है तो जो inferior species है वो अपने आप को proliferate करती है। It is called competitive release. This was confirmed by Connell's field experiment with barnacles on the rocky sea coast of Scotland. Connell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Valanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathamelus from that zone. When Valanus is removed or reduced in number, the smaller barnacle begins to flourish। तो जब उसको Valanus को रिमूव कर दिया, वहां से जब उसकी पॉपुलेशन को कम कर दिया, तो जो स्मॉलर barnacle था वो अपने आप को प्रोलिफरेट करना उसने शुरू किया। So in general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by the competition than carnivores। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि कार्निवोर्स के कंपैरिजन में जो हर्बीवोर्स और प्लांट्स होते हैं वो कंपटीशन के दौरान ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।